के खाते में विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं। याद उसी को किया जाता है जो काम अच्छे हों, जो लोगों के लिए कुछ नहीं करता ना, कोई आदमी के। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ न्यूज़। और आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस में जीतराम कश्यप जी। लगातार कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं और अभी कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव भी है और इंद्री हल्के से अपना दाव भी खेल सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर। रोंडा से भी अपना दाव खेल सकते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या कहेंगे। और जो 18 तारीख को जो परिवर्तन रैली है जो उनके नेतृत्व में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है, उनका करनाल में पहुंचने पर भी भव्य स्वागत किया जाएगा जीतराम कश्यप जी। आइए उनसे इस विषय पर भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले इंडिया नाउ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल का भी। आपके चैनल के माध्यम से जो भी हम आपके सवालों का जवाब देंगे बड़े अच्छी तरीके से उसको पेश करना हमारे नेताओं के सामने। तो सर, लगातार देखा जाए तो विधानसभा का दौर है, ठीक है, चुनाव नज़दीक हैं और पूरा हरियाणा तैयारियों में जुट गया है और आप भी इंद्री और घरोंडा हल्के से अपनी दावेदारी रखी है, तो आप जनता के बीच में पूरी तरह से सक्रिय हैं और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तो सर, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पर विश्वास जताएगी जनता अपना? देखिए, कांग्रेस पे विश्वास तो जता चुकी है जनता। ये मन बना चुकी है हरियाणा की जनता कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। कुछ हल्के कुछ इलाके ऐसे हैं, देखो एक पार्टी तो आया नहीं करती, लेकिन पार्टी आने का मतलब सिर्फ ये है कि कांग्रेस को सेंटर में भी लाना और यहाँ भी बनाना एक लोगों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी के खाते में विकास नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। इन 10 सालों में जो विकास हुआ है, वो अगर विकास होता तो पब्लिक किस लिए विचलित होती। अगर यहाँ किसी मुख्यमंत्री ने काम किया होता, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे वो नायब सैनी जी हैं, चाहे उनके कोई मंत्री हैं, चाहे उनके एमएलए जी हैं, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो 10 में से 5 सीटें क्यों जाती कांग्रेस के पास। देखो, मैं तो साफ कहता हूँ, क्लियर सी बात कहता हूँ, अगर 5 सीटें उनकी गई ना तो समझो 5 में से कम 45-46 सीटें दो, ये कम हो जाती हैं यहाँ से। और कम से कम अगर कांग्रेस पार्टी सेंटर में जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, दीपक बावरिया जी हैं, हमारी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही अपना शैलजा जी हैं और रणदीप सुरजेवाला जी हैं। कांग्रेस में काफ़ी नेता ऐसे हैं जिन्होंने काम भी किए हैं लोगों के, और इस देश को भी प्रदेश को भी ले करके चलते हैं। वो कभी अपने परिवार को या किसी रिश्तेदार को या अपने बेटे को उनको साथ लेके नहीं चलते। तो अगर बीजेपी ने कोई काम किया होता ना देश में और प्रदेश में, ना तो वो 235 में आती और ना ये 5 सीटें यहाँ से जाती। तो लगातार देखा जाए तो कल एक बीजेपी की रैली का आगाज़ हुआ विधानसभा चुनाव को लेकर। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी केंद्र में मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी भी, सुभाष सुधा जैसे मंत्री कहीं पहुंचे बड़े बड़े। उन्होंने कहा है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नेतृत्व में करनाल में एक आगाज़ हुआ है हरियाणा मांगे हिसाब, 9.5 साल का मनोहर लाल खट्टर जो पहले 75 साल का हिसाब दे, तो क्या उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो पार्टी को बहुत दिनों से देख भी रहे हैं और काफ़ी लोगों को मुख्यमंत्री भी देखा है, काफ़ी लोगों को प्रधानमंत्री भी देखा है। दीपेंद्र हुड्डा आज की जनरेशन जो है उसके काम करने वाले हैं, मान्य तान्य बंदे हैं और भूपिंदर हुड्डा के बेटे हैं। भूपिंदर हुड्डा ने 10 सालों में जो काम किया था, चाहे वो लोगों के लिए किया था, चाहे वो पार्टी के लिए किया था, उनके काम को लोग याद करते हैं। याद उसी को किया जाता है जो काम अच्छे हों। जो लोगों के लिए कुछ नहीं करता ना, उनको याद नहीं किया जाता। मैं बीजेपी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा आपसे, क्यों कि उन्होंने अगर किया होता
तो ये तो प्रधानमंत्री का काम है देखना। अगर उसके मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे, उसके सांसद काम नहीं कर रहे, उसके एमएलए काम नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर एक टीम बैठाओ। उनके ऊपर टीम बैठाओ। जो एक विधायक चुना जाता है एक हल्के का, उस विधायक ने क्या किया और जिस आदमी के काम होने थे उनका कोई काम क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? वहाँ पे टीम होनी चाहिए पूरी की पूरी। गांव के अंदर मान लो एक हल्के में 125 गांव हैं या 80 गांव है, 150 गांव है, उन गांव के जो लोग होते हैं वो जो वोट करते हैं ना करके, लेडीज भी, जेंट्स भी, बुजुर्ग भी जो वोट करते हैं ना, वो कोई ना कोई उम्मीद करके करते हैं भाई ये आदमी अच्छा आदमी निकलेगा और ये हमारे काम आएगा, हमारे दुख सुख का साथी बनेगा ये। लेकिन वो शक्ति मिलने के बाद में वो लोग भूल जाते हैं उस काम को। वो अपने अपने घर जोगे रह जाए, अपने बच्चों जोगे रह जाते हैं, अपने रिश्तेदारों जोगे रह जाए। क्यों? ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो सरकारें ऐसे ही बदलती रहेंगी। इनका कोई सानी नहीं होगा, इनको पूछने वाला कोई कहने वाला। आज के टाइम में श्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की है सेंटर के अंदर, जो दूसरे दलों के लोग थे, एमपी जो बने थे, उनको सबको इकट्ठा कर लिया। क्यों? वो भाग जाएंगे इधर उधर। और जो इसके अपने थे बीजेपी के, वो किसी भी तरह बने, किसी भी तरह से बने ना वो लोग, उन्होंने ये भी यहाँ तक भी नहीं सोचा भी हमारे भी 200 आदमी हैं या 190 आदमी है, अगर इनको अपने साथ रखेंगे तो जब भी तो कोई उनकी हाँ करेगा। लेकिन उनसे कोई पूछ ही नहीं हुई। आज वो बागी हो रहे, बगावत कर रहे। और जो दूसरे लोगों का सही हो गया, जिनका पार्टी में सही हो गए, 12 सांसद एक जगह के हैं और 16 सांसद एक जगह के हैं, बाकी के 2 किसी के हैं, 4 किसी के हैं। और पार्टी अटकी कहाँ? 235 पे, 36 पे लगा लो, 35-36 में। अगर मोदी ने कोई अच्छे काम किए होते इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के लिए, जहाँ सरकारें तोड़ी गई, जहाँ सरकारें तोड़ के अपनी सरकारें बनाई गई, आज वहाँ के लोग ये कह रहे हैं भी बीजेपी को तो पटने नहीं देंगे, जैसे हमारे मनोहर लाल जी खट्टर हुए यहाँ। तो सांसद बनने के बाद दूसरी बार करनाल आए हैं, अब करनाल का रास्ता भूल गए हैं। करनाल का रास्ता भूल गए हैं। भूल गए ना, ये सब कुछ भूल जाते हैं जी। इनकी फितरत ही नहीं है काम करने की। इनके फितरत में ये लिखा हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, कहीं से भी। परमात्मा ने भी इनकी तो वो जो लकीर थी ना काम करवाने की देश में, वो भी काट दी, क्योंकि सोच ही अच्छी नहीं है। कुरुक्षेत्र रैली में कल उन्होंने कहा हमने भाजपा ने एक नारा दिया, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ठीक है, हरियाणवी एक का नारा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है जी, और सबका साथ सबका विकास, ये आज के नारे नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने हो लिए लोगों के। जो शुरू में नारा दिया था 6 दिन आएंगे, किसने दिया था? सेंटर से मोदी ने दिया था। मोदी के साथ जो 2-3 मंत्री अमित शाह ने दिया था। और यहाँ प्रदेश में भी सबका साथ सबका विकास। खट्टर जी को यहाँ पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, एक पहली बार एमएलए बना, उसी बार मुख्यमंत्री बना दिया। कई लोग ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जो 6-6 बार सांसद भी रह लिए और विधायक भी रह लिए और अपने इलाके में फेमस भी हैं। मैं तो उनकी बात करूँगा, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्यों भूल जाते हो? अब हमारे ज़्यादा ना लगाओ आप, ये अपना अम्बाड़े वाले हैं, अनिल विज ने मेरे ख्याल 5 बार वहाँ से सांसद हो रहे अपना विधायक, और काम भी किए हैं लोगों के, और उसकी अच्छी बैठ भी है, पकड़ भी है, पर उसको भी इग्नोर कर दिया। अपना उधर क्या है जो अजीत सिंह है, रणजीत सिंह है, वो उसने भी बेचारे ने बहुत मेहनत कर रखी, कांग्रेस के साथ भी रहा। अब कांग्रेस छोड़ के वो उसमें गया बीजेपी में जाने के बाद भी उसको किसी बात की एक राज्य मंत्री बनाया, और कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं है उसकी। कम से कम अगर पावर होगी तो किसी हल्के का काम कराएगा ना वो। उसके साथ में 10 से लेके 15 आदमी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिनका भी काम नहीं होगा तो वो तो लोग तो कहेंगे भी हमारा काम नहीं हो रहा, और जिनके काम होंगे वो अपने बलबूते पे करवाएगा, जैसे कि हम करवा रहे। हम कोई गलत नहीं, जो हमारे बस का है अपने
रसूख की वजह से, अपने चेहरे की वजह से, अपने काम की वजह से हम अपने काम करवाते हैं लोगों के, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। शहर में बहुत लोग ऐसे हैं, करनाल के अंदर लोग ऐसे हैं जो भी 5-4 साल से पार्टी में आए हैं और वो भी टिकट के दावेदार हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता भाई वो क्यों है। पार्टी में कोई भी आएगा ना टिकट मांगने के लिए, छोटे से छोटा भी पार्टी की टिकट का हकदार होता है। तो सर लगातार देखा जाए तो एक विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, मजबूत विपक्ष के नेता है, मगर वो जब भी संसद का वो चलता है तो मोदी जी नहीं आते वहाँ पे। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी किस लिए आएंगे? मोदी जी को पता लगा भी जो विपक्ष है ना वो इतना मजबूत होगा कि उनकी बातों के जवाब देने बड़ी मुश्किल है। और भगवान शिव की, मैं आपको भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भगवान शिव वो शक्ति हैं जो पूरी की पूरी 3 त्रिलोक में सुप्रीम हैं, सुप्रीम पावर, जिनकी बातों को कोई देवी देवता और कोई भी राक्षस हो, कोई भी किसी तरह का भी हो, वो टाल नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि लोग उसको उनको मानते हैं। हर जो बात कहते हैं उसका कोई ना कोई वजूद होता है। और वही बात लेकर के राहुल गांधी के अंदर अगर सच्चाई नहीं होती तो अब तक के लोग कभी के जेल में डाल देते उसको। ये कोई ऐसा कानून नहीं था हिंदुस्तान के अंदर जो राहुल गांधी पे न लगाओ, और वो फिर बच के आया। सच्चाई थी, भक्त हैं भगवान शिव के। और जो हमारी माता समानी है सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमारी बहन है छोटी, और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको एक तजर्बे का एक क्या कहते हैं उसको, कोर्ट है, वो भी तजर्बे का एक पैलेस है और कोर्ट हैं, और एक इसको क्या कहते हो स्कूल कॉलेज, एक तजर्बे का कॉलेज है। जो बात करते हैं बड़ी सोच समझ के बात करते हैं, अगर गलत होते तो अब तक का पता नहीं क्या करते थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे नेता हैं। अब सांसद इसमें बैठ करके कुमारी शैलजा जी ने संसद चलाई, बिरला जी मानी थे जो वहाँ के स्पीकर हैं, संसद वो चलाई। कौन चला सकता उसको? मेरे वर्गा तो कोई बैठ नहीं सकता वहाँ, ना कोई आप वर्गा चला सकता उसको, उनको तजर्बा है। कुमारी शैलजा भी एक ऐसी नेता हैं इस गांधी परिवार के बीच में जिसका कोई सानी नहीं है। तो सर लगातार वो संदेश यात्रा पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। अम्बाला से दोबारा आगाज़ हुआ है, करनाल 18 तारीख को पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी। मगर नायब सैनी जी कहते हैं पहले कांग्रेस अपने में परिवर्तन लाए तभी तो हरियाणा में परिवर्तन। कोई बात नहीं, देखो नायब सैनी जी बेचारे वो करेंगे भी क्या, बेशक ओबीसी हैं, वो भी ओबीसी हैं, हम भी ओबीसी हैं। और रही कांग्रेस संदेश यात्रा की, ये कांग्रेस संदेश यात्रा जो थी ना, ये कुमारी शैलजा ने ही शुरू की थी। आपको भी पता होगा और सभी को पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, खेमा भी एक ही है, कोई ऐसी वो नहीं है बिल्कुल भी कांग्रेस में कोई फूट है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई किसी को देख करके कोई राजी नहीं होता। इसलिए मैं आपको ये तो कहूँगा नहीं, किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भी एक दूसरे को देख के राजी नहीं होते, भाई ऐसे नहीं तो ऐसे सही। लेकिन बहन कुमारी शैलजा एक ऐसी नेता, ऐसी लीडर हैं जो जन जन के हृदय के अंदर वास कर चुकी हैं, और जन जन चाहता है भी किसी तरह से जो भी हो अगली मुख्यमंत्री हमारी कुमारी शैलजा ही बननी चाहिए। मैं एक संदेश की यात्रा की बात कर रहा हूँ, यहीं से जो उन्हें बहन जी ने शुरू की थी यात्रा, और यहाँ करनाल में भी आ रहे हैं 17 तारीख को। हर तरह से उनका यहाँ स्वागत किया जाएगा, पूरी पब्लिक के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, कोई भी आदमी पीछे नहीं रहेगा बिल्कुल भी। जैसे कल इसमें फरीदाबाद में थी, देखा आपने वो सीन, कितनी दुनिया थी वहाँ, लगातार जन सैलाब जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल जन सैलाब। ये तो दीपक बावरिया जी ने भी कहा था जो हरियाणा के प्रभारी हैं, भाई ये तो पता क्या है, जैसे लंका के अंदर जिस वक्त रावण की लंका में हाथी फेंके थे ना भीम ने उठा के, जब रावण की माँ ने कहा था भाई ये युद्ध तो देखने का था, ये युद्ध जो है ना
और जो ये हाथी आकर के यहाँ गिर रहे हैं, ये युद्ध देखने का था, क्योंकि उनको उसमें इनवाइट किया गया था लेकिन वो गई नहीं थी। वही बात दीपक बावरिया जी ने कही थी, भाई ये यात्रा जो शैलजा ने शुरू की थी ना, ये तो देखने के लायक थी। और बहुत कुछ देखा मैंने भी, बहुत कुछ देखने के बाद जो डिसीजन लिया है ना, कि इस यात्रा के अंदर कोई कमी नहीं थी। हम भी गए हैं हरियाणा के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारे को संदेश मिले, अभी यहाँ 2 दिन रहना है, 1 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, रह गए हैं। अब आज भी बहन जी ये कहे ना, जितना भी यहाँ एक पैर पे खड़ी हो जाओ तो खड़े मिलेंगे उनको। तो सर लगातार आपने विधानसभा के चुनाव हैं और प्रचार करते घरौंडा हल्के में और इंदिरा हल्के में पूरी तरह से सक्रिय हैं आप। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या कुछ नया करेंगे? क्योंकि हर बार सोचती है जनता कि कोई नया विधायक आएगा तो अपने हल्के के लिए कुछ नया करेगा, तो क्या आपकी क्या सोच है? विधायक का काम तो बहुत होता है जी करने का। विधायक जो चुना जाता है ना, सांसद जो चुना जाता है ना, मैं ये कहता हूँ, चाहे मेरी बात बुरी लगो किसी को, जिस सांसद ने 100 या 80 काम लिख करके दे दिए ना संसद भवन में, और उसने 20-25 काम करा दिए, तो वो सांसद कभी मार नहीं खा सकता। ऐसे ही विधानसभा में जिस आदमी ने अपने विधायक ने लिख करके दे दिए भी मेरे 25 काम है जी, 25 में से उसने 10 भी करवा दिए, तो विधायक नहीं मार खा सकता। मेरी गारंटी है इस बात की, कोई भी आदमी उसको बोलेगा नहीं। और मैं ये कहता हूँ भाई, आज मेरे को लोग यहाँ के लोग करनाल, मैं करनाल की बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा की तो बात नहीं करता, क्योंकि है तो जानकारी बतेरी, पर करें क्या, खर्चे बहुत होते हैं। आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी से चाय का कप तक नहीं पिया, और कभी आज तक थाने में कोई कोर्ट में केस नहीं है, कभी लड़ाई नहीं करी, झगड़ा नहीं करा। गए तो दूसरों के बाबत में गए और उनको निमटवा के भी आए, भाग लिया जब। और अगर पब्लिक ने मेरे को बुलाया है ना, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं, क्योंकि हमारे तो उनके साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छी राम रमैया है। और जो पब्लिक मेरे को कह रही है ना, भाई आप यहाँ हमारे हल्के में आओ, हम आपके साथ खड़े, आप तो टिकट ले के आओ, जिता के हम भेजेंगे, चाहे वो घरौंडा हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो इंद्री हो, चाहे वो पानीपत ग्रामीण हो, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की भी। और अगर यहाँ ये चाहे ना, बस थोड़ा सा मैं वैसे फाइनेंशियली कमज़ोर हो गया, अब आ गए, अब थोड़ा सा क्यों, काफ़ी टाइम हो गया लगे ना। यहाँ जलसे भी करे, जुलूस भी करे, रैलियाँ भी करी, एजिटेशन भी करे, हैं जी। इन सड़कों के ऊपर दोपहरी में, शिखर दोपहरी में हम बैठे रहे। आज की बात नहीं है, 32 साल तो चौधरी भजन लाल के साथ रहे मैं, उस टाइम भी नहीं मेरा कोई काम था, आज भी नहीं काम है कोई। तो सर क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना पाएगी? बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनाएगी, और मुख्यमंत्री जो बनावेंगे वो बनावेंगे अपना राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी, प्रियंका जी, जो हमारे ऊपर के सेंटर के नेता हैं। ये किसी का डिसीजन करने का कोई सिस्टम नहीं बनता, क्यों, ये हमारे लेवल की बात ही नहीं है, ऊपर लेवल की बात है। ये मैं बताता हूँ आपको, अगर कल को आने वाले समय में इसमें हरियाणा में सरकार बनती है ना कांग्रेस की, तो कम से कम हम उसके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम बना देंगे कि सूखा सा भी आदमी कोई कांग्रेस को बोल नहीं पाएगा। मान लो मेरे पास जिम्मेवारी इंद्री की आती है, इंद्री में मेरे को यहाँ तक कहने वाले हर बरादरी के आदमी, चाहे सरदार हों, जाट हों, रोड हों, पंजाबी हों, हैं जी, हमारे कश्यप हों, कंबोह हों, हमारे अशोक जी कंबोह हैं, वो भी इसके बरादरी के प्रधान हैं। कल भी मैं वहाँ गया था, 7-8 हज़ार आदमियों का प्रोग्राम था भंडारे का, उन्होंने मेरे को बुलाया था। बाद में वहाँ दंगल भी था, और उस दंगल में भी हमने जाना था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो चुका था, और मैंने यहाँ ज़रूरी काम था, जैसे आप आगे ना ऐसे किसी और ने भी आना था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर करनाल के अंदर, शहर करनाल के अंदर इसके भाग माड़े हैं, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री मिल गए यहाँ। अरे ये जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बनाए हैं यहाँ से, या नायब सैनी बनाए यहाँ से, इस करनाल के भाग माड़े हैं, जो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा हैं। सबसे ज़्यादा तो लोग विकास को तरस गए, सबसे ज़्यादा लोग बदनसीबी को तरस गए, सबसे ज़्यादा लोग अपने काम को तरस गए। यहाँ से छोड़ छोड़ करके लोग बाहर भाग रहे हैं, बच्चे बाहर भाग रहे हैं, माँ बाप क्या रो रहे पीछे। तो मेरे कहने का मतलब यह है भाई, काम करो, अच्छा कोई काम करेगा तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती।
और नहीं कोई अच्छा करेगा तो उसको क्यों खड़ा होने देते हो? चाहे वो कोई भी हो, मनोहर लाल हो, नायब सैनी हो, या ऊपर संसद में नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, इन्होंने कोई काम किया है क्या? कोई भी काम नहीं हुआ 10 साल के अंदर। कोई एक चीज़ गणवा दो मेरे को कहीं भी। इतने इतने पुल गिर गए बिहार में, 13 14 पुल गिर गए, जिनके मरे वो रोएंगे, इनका क्या बिगड़ेगा? संसद नहीं, संसद भी टप रही। हाँ संसद, ये तो बहुत कुछ हो रहा है। आप लंबा हो जाएगा काम, ये तो बहुत कुछ हो रहा है। मेरे पास तो कहने ना बहुत कुछ है। संसद भी मंदिर देख लो ना आप, हर जो मंदिर बनाया वहाँ गिर पड़ गए, जैसे भी बनाया जयपुर का लोगों का पैसा मिला। जयपुर के मैं पूछो कुछ ना, बिल्कुल भी इस बारे में तो पूछो ना। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, हैं जी, कर्नाटका में चले जाओ, मद्रास में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में देख लो, दिल्ली में देख लो, यूपी में देख लो, क्या हाल हो रहा। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ कोई विकास होया? तो सर आने वाली 18 तारीख को संदेश, वाली बात है। एक आखिरी सवाल है आपसे, 18 तारीख को संदेश यात्रा करनाल पहुंचेगी, हाँ? तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? जनता से अपील ये करना चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार लाओ, और अपना जो अच्छा आदमी है, मैं ऊपर से भी उनसे भी प्रार्थना करूंगा, हरियाणा से भी प्रार्थना करूंगा कि अच्छे आदमी को टिकट दे करके भेजो, जो लोगों के विकास कार्य करवा सके। सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी का। और इनका क्या बताएं आपको, जो बेटियां हमारी पहलवान बेटियां हैं, क्या क्या होया, क्या बताऊं मैं, लड़की बैठी है ये, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा आपको। तो ये कोई छोटी बातें नहीं है बाबू, और इतनी बातें ना कोई कर सकता। करेगा तो जब भी आगे आवेंगी बात, जेल में जाओगे तो जब भी आगे आवेंगी बातें। कोर्ट का क्या काम हुआ है? कोर्ट के पास जो उनसे काम है ना, सबसे बड़ा यह जुर्माना करना, और यह नहीं है तो जेल भेज दो। जेल भेज के 6 महीने में 8 महीने में जैसे जज साहब सजा देंगे, वो काट करके फिर उन्हें बाहर आना। और जो कोर्ट से होकर के आ गया, जेल में से होकर आ गया, वो फिर अपने आप को हर तरह से मजबूत समझे बंदा, क्योंकि जो जेल है वो कुर्सी की माँ है, और कुर्सी हमारे सिर्फ बैठने के लिए बनाई गई है बाबू, लोगों की सेवा करने के लिए, अफसरों को कहने के लिए बनाई गई है। पैसा जो होता है ना, अगर उस पैसे को लगाते रहोगे ना, लगता रहेगा, तो वो आदमी को 4 चांद लगा देगा। 4 चांद, चांद तो एक ही है ना, 4 लगा देगा वो। क्यों? कि लोगों के जिनके काम होंगे, अपने आप 20 आदमी उसके साथ, 100 आदमी उसके साथ खड़े होंगे। और जो पैसे को लगाओगे नहीं, पीछे अपनी औलाद भी दुश्मन और दूसरे लोग भी दुश्मन। पैसा सिर्फ लक्ष्य है, साधन नहीं है। और साधन है, सॉरी, साधन नहीं, लक्ष्य नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, हम तो जो दिल से कहते हैं जिस बात को भी कहें, और गलत नहीं है। अगर बीजेपी वाले यहाँ कोई काम कर रहे हैं, करो, बताओ करनाल के अंदर क्या हुआ। ये काम तो हमारे नेताओं के बनते हैं, जो उनसे नेता बने हैं ना। अगर यहाँ कोई शक्ति उन्होंने दी और कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दी, इसको ये दिखाएंगे करके भाई हल्के के अंदर। अब तो चलो ये 5 साल निकलेंगे, 5 साल आने वाले, अगर उन्होंने दोबारा से हमें कोई मौका दिया ना, तो इस करनाल को सुधार के दिखाएंगे आपको। यहाँ के जितने भी ये सारे के गांव, क्या ये अपना हवाई पट्टी क्या, और रेल का जो सिस्टम है सारा का सारा, यहाँ आज तक वो नहीं बना। रेल का जंक्शन कहाँ है? ये सारे यहाँ से पर्चे बन के जा रहे, कोई नहीं अंदाज तक भी। एक रेल रखवाई थी, सिर्फ मेरे कहने से रखवाई थी, वो भी अरविंद शर्मा ने, जो शान पंजाब थी। क्यों कि पंजाब के अंदर जो डेरा राधा स्वामियों का है, उस डेरे पे यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं, और वो लोग मेरे पास इकट्ठे होकर के आए थे जब वो एक रेल रखवाई थी यहाँ। उसके बाद कुछ बने नहीं। भाई पब्लिक का पैसा है, इसको लगाते क्यों नहीं हो? जो मेहनत करते हैं, कमाते हैं। मान लिया चलो कोई ये कारपेट वाले हैं या फैक्ट्रियों वाले हैं, जिन्होंने बॉन्डों के हिसाब में पैसे दे रखे, बॉन्डों के सिस्टम में पैसे दिए हैं, क्यों नहीं लगाते उस पैसे को? वजह क्या है इस बात की? कौन रोकता है इस बात को? कोई भी इस चीज़ को किसी भी तरीके से झूठला नहीं सकता। जितना भी रुपया आता है, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, या लाख करोड़ हो, आज कम से कम भी 6 साढ़े 6 लाख 1000 करोड़ के देश नीचे है। गरीब प्रदेश भी कम से कम 3 लाख करोड़ के नीचे है। कहाँ गया रुपया ये? कौन सी जंग में, कोई जंग लड़ी गए इन्होंने?
देखो प्रधानमंत्री बेचारा अपना वाजपेयी भी था, इसके एक वोट से सरकार गिर गई थी। और राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम जी भी थे। ये बातें सुनी आपने? अब्दुल कलाम जी एक ऐसे राष्ट्रभगत हुए हैं जिन्होंने अमेरिका को भी ये कह दिया था, भाई हिंदुस्तान जो है ना वो मेरी माँ है, मैंने जीने भी वही है, मरना भी वही है। कोई खाली किताबों के अलावा, कपड़ों के अलावा उसके पास बेचारे पे कुछ भी नहीं था। और वो जो ना परमाणु हथियार बना रखे थे ना, और जो बना रहे थे वो वहाँ नहीं, उन्होंने उनकी हानि करी, भाई हम तेरे को कई करोड़ रुपए महीने के देंगे सैलरी के, आप यहाँ रह जाओ। उन्होंने कहा ना, अरे यहाँ के उन्होंने वो परमाणु हथियार बनाया, बना करके फिर उसका परीक्षण करा। वो कहाँ करा? जा करके पोखरन इसके में राजस्थान में पड़ता है, और मैं गया हूँ वहाँ, मैंने देखा है वो जगह भी देखी है। अपना ये जो बीकानेर है, बीकानेर से जैसलमेर जो रोड गया ना, उसके ऊपर है वो पोखरन। वहाँ ऐसे ऐसे लोग भी इस देश के अंदर हुए हैं जिन्होंने, ऐसे ऐसे हमारे सैनिक भी हुए, कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें देश के लिए कुर्बानियाँ कर रखी। लेकिन ये जो आज क्या कहूँ आपको मैं, बताओ, ये जो सिस्टम बनाया है इन्होंने अग्निवीर का, यही होते हैं बच्चों के काम। 4 साल की नौकरियां बच्चों को। बाबू ये तो बहुत बुरा हाल है इसका, मुल्क का तो बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। इसको बचा सकते हैं तो चंद लोग कांग्रेस के अंदर हैं। राहुल गांधी, हमारे जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के सर्वे हैं, राहुल गांधी जी कोई छोटी बात नहीं है। जो 4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, वो मोदी छाती पीट का क्या करा था, एक अकेला सब पे भारी। अब कहाँ गई वो छाती? आगे 32 इंच पे, 56 इंच की 32 पे आएगी ना। क्यों आ गई? कि कांग्रेस को लोगों ने इतना वोट दिया कि उनसे कुछ उम्मीदें लगा रखी उन्होंने, और राहुल गांधी ही पूरे कर सकता है उस काम को, खड़गे जी पूरे कर सकते हैं उस काम को। सोनिया गांधी को ऐसी इन्होंने गलत जो टिप्पणियां करी हैं, ये सिस्टम ठीक नहीं है। उस औरत ने भी बेचारी ने अगर तो क्या लगता है हरियाणा में सुपड़ा साफ होगा बीजेपी? बिल्कुल सुपड़ा साफ होएगा जी, बिल्कुल सुपड़ा साफ होएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि टिकटें ठीक बटनी चाहिए। जिनका हक है, जो 40 साल से पार्टी के साथ लगे हुए हैं, जैसे हमारे शमशेर सिंह गोगी जी हैं, 42 साल उन्होंने सेवा की पार्टी की, 42 साल के बाद टिकट हुआ। और मैं ये कहता हूँ अगर ऐसे MLA और नेता हो जाए ना पार्टी के अंदर, राम राज हो जाएगा यहाँ। शमशेर सिंह गोगी आज भी सुबह 6:30-7 बजे नहा धो करके अपने हलके में पहुँच जाते हैं। हल्के की जैसी उस पर सेवा हो रही है, वो उससे भी फालतू कर रहा है बेचारा। वो कभी भी इस चीज़ को नहीं देखता भी ये बंदा कौन है, किस बरादरी का है, काम होना चाहिए और वही काम हमने करना। उनकी देख प्रेरणा जो है ना, वो हमने भी लेनी है भाई। हाँ, तो यही है अच्छाई और बुराई। अगर अच्छाई करेंगे तो अच्छाई बहुत दूर तक चलेगी, बुराई के कोई पंख नहीं होया करते कभी भी। तो मैं आपसे और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी विकास ही धन्यवाद करता हूँ, और अपने पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारी बात सुनने का और उस पर अमल करने का, और अपने जो चुनाव में जो भी विधायक उतारो उनको टिकट दो जो जीत करके अपनी विधानसभा में जाएं और अपने हलके की पैरवाई करें, अपने हलके की पैरवाई करें। उसके बाद में अगर उनके पास कोई समय हो तो आपके साथ वालों को भी जाकर के पूछें भाई क्या काम है आप लोगों का, क्योंकि ये सारा सरों के उसमें घूम गया। मैं बेईमानने की तो बात नहीं करता, किसी से बेईमानना तो इतना जड़ें फैल गई ना बेईमानने की, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारी जो बहन जी है कुमारी शैलजा जी, जो इस प्रदेश की आने वाली सर्वे होंगी, जिम्मेवारी भी आएगी, ऐसी बात नहीं। और जो अपने सेंटर के जो नेशनल लीडर हैं वो जिम्मेवारी देंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी 2 बारी CM रह चुके हैं। 2 बारी CM कम नहीं होता। मैं भी चौधरी भजनलाल जी के साथ रहा, उस टाइम भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को मैंने खुद देख रखा वहाँ बैठे हुए।
3 बार चौधरी भजनलाल जी, कोई रीस नहीं, कोई सानी नहीं है कोई भी। ऐसे ऐसे आदमियों के काम करवा रखे उन्हें, आज भी भजनलाल जी को माना जाता है। जट्टों के घर में भी झुंदा नदार था उसका, क्योंकि इस हार का इलाका, जींद का इलाका और ये आंसी का इलाका बहुत गा रखा मैंने, गली गली घूम रखी उनके इलेक्शन में, लेकिन कभी उनको ये नहीं किया अभी मेरे को टिकट दे दो, मैं इलेक्शन लड़ लूँगा। ये तो जागृति यूँ आ गई ना, अभी जो आगे पढ़े लिखे बच्चे हो गए वो भी कहने लग गए आम आदमी तो बाहर नहीं जा सकता, 50-50 लाख रुपए चाहिए, 60-60 लाख रुपए चाहिए, कोई ज़मीन गिरवी रख के भेज रहा, कोई मकान बेच के दे रहा है, कोई अपने गहने बेच के दे रहा है, कोई किसी से कर्जे में लेके दे रहा, तो फायदा क्या इनकम होगा। अपने देश में बहुत काम है, बहुत काम है, करने वाले भी चाहिए, पर यहाँ है नहीं, कोई देने वाले नहीं है। काम बहुत है, 2-2 लाख नौकरियाँ तो हरियाणा में पड़ी हैं जी, 18 लाख नौकरियाँ सेंटर में पड़ी, क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं बढ़ाते किसी को, क्यों उनकी चौधर खराब हो जाएगी। अरे आज वो डंडोरी पीटते हैं जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे जी तुमने 9-10 साल में कुछ नहीं करा तो क्या कर दोगे, 10 साल किसी ने रोका था क्या। हम नायब सैनी को जो 6 महीने पहले कुर्सी दी है बेचारे को, वो ठीक है, ओबीसी समाज से है और सोच भी ठीक ले रहा वो, पर करेगा क्या। ये जो सी घोषणाएँ हो रही हैं ना, ये 10 दिन पीछे वो आचार संहिता लग जाएगी हैं, ये कह रहे हैं आचार संहिता लग गई, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर कहेंगे वास्ते झूठ बोलो लोगों पे, झूठ बोलने का तो कोई काम नहीं है बाबू, कहेंगे वास्ते घोषणाएँ करे। घोषणा तो ये भी कर सकता था अपना मनोहर लाल खट्टर, 10 साल मुख्यमंत्री को छोटी बात नहीं दी। तो मेरे कहने का मतलब, मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सेंटर के हैं या स्टेट के हैं, और हमारी शैलजा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जो इस वक्त एक उभरता हुआ सितारा है, और इस देश को उनकी बहुत भावी ज़रूरत है। क्यों, पढ़ा लिखा आदमी है। ये जो कहते थे ना कि ये तो पप्पू है, हैं ये तो शप्पू है, पता नहीं क्या क्या उसको कह रहे थे, अब उसकी बातों का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि इस कुर्सी पे बैठ जाता है ना जो बंदा, विपक्ष की वह हो या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उसी की सुनी जाती है। वो कोई देवी देवता तो नहीं होता, या देवी देवताओं का बच्चा नहीं होता। जो कुर्सी पे बैठ गया ना, हर आदमी को उनकी बात को फॉलो करना होता है। भाई ये जो कह रहे हैं ना, हम इस बात पे उतरेंगे, और वो ये देखा जाता है कि भाई कौन आदमी देश की भलाई कर रहा है, प्रदेश की भलाई कर रहा है। बात वहीं आती है, जितने भी रुपये आपकी जेब में होंगे ना, जितने भी धन पीछे होगा, तो बहुत उसको संभालना भी बड़ा औखा है। उस शक्ति को तो रावण नहीं संभाल पाया, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, और पूरी कांग्रेस पार्टी का, जो हमें ओबीसी समाज को आगे लावेगी। तो ओबीसी समाज जितना भी है ना, ये कांग्रेस के साथ जुड़ा होगा, और जुड़ा हुआ भी था। ये पीछे भी मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, पीछे भी अगर एक टिकट ये करनाल की ना ओबीसी समाज को दी होती ना, एक टिकट संसद की है जो लोकसभा की टिकट थी, अगर एक ये सीट यहाँ दी होती ना, तो इनको 3 सीटें और जीत दी हैं। कोई हरियाणा नहीं था कोई भी, पर एक दूसरे की चौधर में ना, भाई वो चौधरी क्यों बन गया, वो चौधरी क्यों बन गया। ये चौधरी तो उनके काम है जिनके अंदर कोई ओछापन हो। 3 सीटें जीत सकते थे, गुड़गांव में भी, करनाल भी, और ये कुलछत्तर भी। और बहन जी ने, कुमारी शैलजा जी ने आकर के वहाँ पूरी सपोर्ट करी उसकी, वरुण मौलाना की। जब वो सीट निकली, नहीं तो कोई सूरत नहीं थी निकलने की, कोई सूरत नहीं थी। ये जो सोनीपत की सीट थी, सोनीपत के वर्कर बढ़िया थे, अच्छे, वो दाब गए बीजेपी को, नहीं तो वो भी गई थी सीट। कहीं कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, जीतने के बाद तो सारी आ जाए, भाई मैंने वहाँ से वोट दवाई, मैंने यहाँ से वोट दवाई। वोटें तो पब्लिक ने देनी होती है, हम 100, 200, 500 करवा देंगे अपने कहने से। अगर वहाँ का वर्कर अच्छा नहीं होता, वो भी सीट गई। आज कम से कम मैं दावे से कहता हूँ उस बात को, 8 सीटें जीत सकती थी कांग्रेस यहाँ से, हर बीजेपी को कहने का मौका मिल गया। भाई
5 सीटें तो जीत गया, हम 5 सीटें तो जीत गए। बस करे क्या तुमने 5 साल में, इसमें 10 साल में करे क्या, यहाँ करेगा कुछ? तो मैं तो ज़्यादा ना कुछ कहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ और अपनी कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे नेता हैं अपनी सोच को अच्छे रखें, अपने देश को, प्रदेश को और इस मुल्क को चला के रखें। इस मुल्क का नाम हो, जैसे ये कह रहे हैं ना जी, विकासित विकासित विकास तो जब होएगा ना जब वो दुनिया में दिखेगा। आज तो ये हाल है कि भी जिस महकमे में से जो आदमी रिटायर हो गया ना वो सीट ही ख़त्म है जी। ये पेंशन इन्होंने जिस टाइम बढ़ाई थी ना, वर्करों की पेंशन बढ़ाई थी सिर्फ इसलिए वोट देने के लिए। 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये पेंशन ले रहे हैं ना, कांग्रेस की दी हुई है, ना कि बीजेपी की दी हुई है। वोट देने के लिए, अपने वोट बीजेपी ने लेने के लिए उनकी बढ़ा करके तनख्वाह उनको दी, उन्हें वोट वो आज वो बीजेपी के साथ हो रहे। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि बीजेपी के खाते में विकास नाम की कोई चीज है ही। याद उसी को काम अच्छे हों, जो लोगों के लिए कुछ नहीं करता ना, कोई आदमी के